हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको कैप्सूल कोर्स नाम दिया गया है। इस कोर्स में हम जो क्लास 12th में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आप भी इंटर क्लास में हो और आप भी अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा या आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और इसमें जो टॉपिक मेन टॉपिक हम इसके कवर करेंगे, जो मेन टॉपिक एग्ज़ाम में आने के चांस होते हैं, उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। इन टॉपिक को भी आप करके चले गए, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है कैप्सूल कोर्स की। इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव, एक हमारे पास द्विध्रुव होता है, डाइपोल। क्या होता है? डाइपोल। इस डाइपोल के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय में। तो हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले द्विध्रुव क्या होता है, देखिए। एक ऐसा सिस्टम होता है द्विध्रुव, जिसमें क्या हो, दो आवेश, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। उस सिस्टम को बोलते हैं हम डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल। मान लीजिए ये बिंदु ए है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर ये बिंदु बी है, इस पर प्लस क्यू है। दोनों के बीच की दूरी 2a भी मान सकते हैं, 2l भी। तो आधी इधर होगी, ये बिंदु m होगा, आधी इधर। तो दोनों क्या हो गई, l। तो आप देखोगे कि इस सिस्टम में एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, और ये कंडीशन कहलाती है विद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाती है? द्विध्रुव। अब आपको दो केस बनेंगे इसमें। आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। किस केस में? एक मध्य बिंदु से आप अक्षीय स्थिति में चलेंगे और यहाँ पर हमने मान लिया कोई बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, जो कितनी दूरी पर है, यहाँ से R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? R। तो इसके कारण आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। तो कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण। सबसे पहले आप इस बिंदु P पर इस माइनस क्यू चार्ज के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण आप क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत, कारण बिंदु, कौन से बिंदु पर? बिंदु P पर क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P कितना आएगा? E। और किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं? P पर, A के कारण, तो EA कितना आएगा? क्या फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना है? Q2 सॉरी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? Q/R²। क्या होगा? Q कौन सा है? ये माइनस क्यू। हम माइनस नहीं लिखते यहाँ पर। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ये दिशा के हिसाब से देखेंगे हम, इसको जोड़ना है या घटाना है। अब इसकी दिशा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आवेश है माइनस। इस बिंदु P पर माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र लगेगा, वो माइनस के कारण इस पर अंदर की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। तो EA किसकी तरफ होगा? अंदर की तरफ। तो यहाँ पर आप दिशा लिखेंगे P से A की ओर। क्या लिखेंगे? P से A की ओर। इसी तरह से हम निकालेंगे किसके कारण? प्लस क्यू। किसके कारण? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट P, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P कितना आएगा? EB। क्या फॉर्मूला होगा? सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। यहाँ पर प्लस क्यू आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस माइनस कुछ नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे? केवल दिशा। अब देखेंगे ये पॉजिटिव है,
प्लस क्यू कैसा है, पॉजिटिव। इस पॉइंट पी पर पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ आता है। कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये क्या होगा इसका विद्युत क्षेत्र, पी से बाहर की ओर, पी से बाहर की ओर, या ए से पी की ओर। तो आप लिखेंगे पी से बाहर की ओर। इस तरह आप देखेंगे ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो हमें निकालना है बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु पी पर कौन सा क्षेत्र निकालना है, परिणामी। देखिए, अगर सदिश राशि का ये नियम होता है कि अगर दोनों की दिशा एक ही तरफ को होती तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर दोनों की दिशा अलग अलग है, 180 डिग्री का कोण बना रही है, देखिए ई ए इधर है, ई बी इधर है, दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बना रही है, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा ई, वो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। क्या कर देंगे, माइनस। अब यहाँ पर आर का कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए यहाँ पर दोनों में आर लिखा है, अब ये आर चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ए हमने क्या निकाला है, पी पर निकाला है ए के कारण। पी पर किसके कारण निकाला है, ए के कारण। तो पी से ए तक की दूरी आएगी, तो इस आर की जगह पर हम क्या रखेंगे बताइए, इस आर स्क्वायर की जगह पर हम कौन सी दूरी रखेंगे, पी से लेकर ए तक की। वो कितनी है, ये एल है, इतनी एल और इतनी आर। तो क्या आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे हम पी बिंदु पर निकाल रहे हैं बी के कारण, तो ये दूरी आएगी इतनी, और ये दूरी कितनी होगी, आर में से माइनस एल कर देंगे, तो कितनी आएगी ये दूरी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो अब परिणामी निकालेंगे ई बी माइनस ई ए। तो ई इक्वल्स टू, ई बी कितना है, 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि ई बी ज़्यादा होगा ई ए से, माइनस 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपके पास Q/4πε0, यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेंगे हम इसमें, क्या, इक्वल्स टू Q/4πε0, एलसीएम ले लिया हमने, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो r माइनस एल से होल स्क्वायर से कट गया, ये बचा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं आगे। देखिए तो यहाँ बन गया हमारे पास इक्वल्स टू Q/4πε0, नीचे बचा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। इसकी स्क्वायर खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऐसी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास इक्वल्स टू Q/4πε0, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या टर्म कैंसिल आउट हो गई यहाँ पर देखोगे आप कि दो टर्म कैंसिल आउट हो गई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया। तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर बचता है इक्वल्स टू Q/4πε0 2rl, तो ये डबल हो जाएगा 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे, चूंकि एल का मान बहुत छोटा है किससे, आर से, तो अब हम क्या करते हैं, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि एल एंगस्ट्रोम में होता है और आर मीटर में होता है, तो इसलिए हम एल का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q/4πε0 2 इंटू
2RL बटे नीचे बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक आर से कट जाएगा, 3 बचेंगे आर। नीचे कितने आर बचे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखना ऊपर 4 हो गए, ऊपर 1 है नीचे 4 है, तो 3 बचेंगे। अब यहाँ पर लिखा है 2 इंटू क्यू, ये वाला क्यू लिखा हमने एक साथ, ये वाला, और 2L, क्यू इंटू 2L। और क्यू इंटू 2L क्या बनता है? इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू इंटू 2L बनता है 2P बटे आर क्यूब। जहाँ P क्या है? P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो अक्षीय स्थिति में, किसमें? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे आर क्यूब। इसी तरह से हम अब देखेंगे निरक्षीय में, और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वेटोरियल में, वो देखेंगे। देखिए इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है निरक्षीय वाला। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। अब की बार हम निकालेंगे किसमें? निरक्षीय में। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। 2 आवेश है, एक माइनस क्यू, कैसा है? माइनस क्यू, और एक कैसा है? प्लस क्यू। बिंदु पर है ए और बी पर, ये द्विध्रुव है, ये एल है, ये एल है, ये इसका मध्य बिंदु एम। अब की बार क्या था? एम से आर की दूरी पर एक बिंदु था पी, इस डायरेक्शन में, अक्षीय में ऐसे। लेकिन अब ऐसे ना होकर अब अक्ष निरक्षीय स्थिति में होगा, ऊपर की तरफ 90 डिग्री का कोण बनाकर आर दूरी पर एक बिंदु है पी। इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना है? चुंबक। इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? देखना, ई ए, क्या लिखेंगे? ई ए के कारण है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, माइनस क्यू नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? क्यू बटे आर। अब आर ये वाली दूरी होगी, ए से लेकर पी तक की दूरी, और ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी एल है, ये दूरी आर है, तो ये होगी √r² प्लस एल स्क्वायर, √r² प्लस एल स्क्वायर। तो ये बनेगा √r² प्लस एल स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है Q/r²। तो ई ए कितना आ गया हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r² प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और आप इसकी दिशा देखेंगे। क्या देखेंगे? इसकी दिशा देखिए, ये माइनस है, माइनस के कारण मैंने बताया आपको विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ आएगा, तो ई ए कहाँ आएगा? अंदर की तरफ। ऐसे हम इस पर निकालेंगे बी पर, तो बी पर क्या आएगा? ये प्लस है, प्लस के कारण कहाँ होगा? बाहर की तरफ। ई भी कैसा होगा? बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन बनेगी। तो क्या होगा? पी से ए की ओर क्षेत्र कहाँ होगा? पी से ए की ओर, पी से ए की ओर। ऐसे ही हम निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, देखते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला सेम, इक्वल्स टू ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r², और r कितना होगा फिर? √r² प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी भी तो कितनी हो गई? √r² प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों किया यहाँ पर? क्योंकि फॉर्मूला होता है। तो ई बी कितना आया हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r² प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब इसकी दिशा देखेंगे। दिशा इंपॉर्टेंट है, दिशा मेन है। देखिए इसकी दिशा देखेंगे।
प्लस के कारण कहाँ की तरफ आएगी, बाहर की तरफ। तो पी से बाहर की ओर, पी से कहाँ की ओर, बाहर की ओर, पी से बाहर की ओर। अब हम निकालेंगे बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। देखिए अब अगर देखिए दोनों एक इस दिशा में आ रहा है, ई ए, ई भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो परिणामी कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी। अगर ई ए इस दिशा में आ रहा है, ई बी 180 डिग्री पर है यहाँ से, ई बी, तो परिणामी कैसे निकालेंगे इसका, ई ए माइनस ई बी। तीसरा केस, अगर ई ए इस दिशा में है और ई बी इससे 90 डिग्री के एंगल पर है, तो इसका परिणामी कैसे निकलता है, ई इक्वल्स टू अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर देखिए एक इस डायरेक्शन में है, ये एक इस डायरेक्शन में है, मतलब एक तो आपका इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, ई ए इधर है, ई बी इधर है, तो इनका परिणामी कैसे निकालें। तो इनके परिणामी निकालने के लिए हमने मान लिया ई ए और ई बी के बीच का कोण है कितना, 2 थीटा, तो ये इसका परिणामी इनके बीच में आएगा और इसका परिणामी कितना होगा, ई। तो हम मानेंगे, माना ई ए व ई बी के बीच का कोण कितना है, 2 थीटा है। तो एक फॉर्मूला होता था 11th क्लास में परिणामी निकालने का, क्या फॉर्मूला होता था, उसका होता था आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दोनों के बीच का कोण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई ए और ई बी, देखिए यहाँ पर ई कितना आएगा, देखिए ई ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कोस, दोनों के बीच का कोण कितना है, 2 थीटा। ये तो फॉर्मूला है आर स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जनरल। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ई ए और ई बी की वैल्यू सेम है। ई बी कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ई ए भी सेम है, तो हम दोनों को मान सकते हैं एक्स, दोनों को सेम वैल्यू है तो इसको भी एक्स मान लिया और इसको भी क्या मान लेंगे हम, एक्स, क्या मान लेंगे, एक्स। तो क्या बनेगा, देखिए बार बार लिखना पड़ता वरना हमें इतनी बड़ी वैल्यू, इसलिए हमने माना है। तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई ए भी एक्स माना, ई भी एक्स माना, प्लस 2x एक्स कोस 2 थीटा। तो अब देखिए आप यहाँ पर जहाँ क्या माना था हमने, ई ए इक्वल्स टू ई बी, कितना माना है इसको, x, और क्या वैल्यू है इसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ई स्क्वायर ये परिणामी है, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स क्या बन गया, 2x स्क्वायर कोस 2 थीटा। 2x स्क्वायर कॉमन क्या बचा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2x स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कट गया, तो कितना आ गया, 2 2 4 एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये है ई स्क्वायर, हमें निकालना है ई, इसका वर्गमूल ले लेंगे, 4 का आ जाएगा 2, एक्स स्क्वायर का एक्स, कोस स्क्वायर थीटा का क्या आएगा, कोस थीटा। बस वैल्यू पुट करनी है, ई इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कोस थीटा। अब कोस थीटा निकालना है आपको। ठीक है, तो इसको मान लीजिए त्रिभुज, ये है डायग्राम, ये है ए, ये पॉइंट है एम, ये पी, इस ट्रायंगल में
देखिए इसका परिणामी यहाँ पर आया ई, ये थीटा दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 2 थीटा, ये कोण थीटा है तो ये भी कैसा होगा थीटा। तो इस ट्राइंगल में त्रिभुज कौन से में ए एम पी में कोस थीटा क्या बनता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ए एम, कर्ण कितना है ए पी, ए एम कितना है आपके पास एल और ए पी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी एल अपॉन कोस थीटा कितना होगा एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई कितना बनेगा हमारे पास 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह रखेंगे एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए ई इक्वल्स टू क्या आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ये 2l एक साथ ले गया 2l, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, रूट का मतलब क्या है 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। कैसे हुआ, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, 1 प्लस 1/2, जब आधार एक जैसे हो तो घात जुड़ जाएगी, तो 1 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा 3/2। तो ई इक्वल्स टू चूंकि आर का मान बहुत बड़ा है किससे एल से, तो एल स्क्वायर का मान और छोटा होगा, तो एल स्क्वायर को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, यहाँ पर भी एल स्क्वायर को छोड़ने पर क्या बनेगा ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l बनता है पी बटे आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्यों हमने एल को छोड़ दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब इम्पोर्टेंट है, आपको रिमेंबर रखना है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। तो अब तक हम समरी देखते हैं हमने क्या पढ़ा है, देखिए क्या समरी है अब तक की जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले देखते हैं हम क्या अक्षय स्थिति में, कौन सी स्थिति में अक्षय स्थिति में, एक्सियल लाइन में देखते हैं कितना आएगा ई का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। अब देखते हैं निरक्षीय में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में कितना आएगा ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, बस 2 नहीं आएगा इसमें, पी अपॉन आर क्यूब। और किसी भी जनरल बिंदु पर सामान्य स्थिति में, किसी भी सामान्य स्थिति में, ये आपको रिमेंबर भी रखना है, इससे आप दोनों पर आ सकते हैं इस फॉर्मूले से। ई का फॉर्मूला होता है पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे आर क्यूब, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर क्यूब। अगर वो अक्षय की बात करता है यहाँ पर, किसकी बात करेगा अक्षय की, अक्षय के लिए थीटा कितना होगा 0, अक्षय के लिए थीटा कितना होगा 0। और अगर निरक्षय की बात करता है तो थीटा कितना होता है, ऊपर जाती है निरक्षीय लाइन, थीटा कितना होता है 90 डिग्री। जब आप दोनों के वैल्यू को रखोगे तो ऊपर वाली वैल्यू आप प्राप्त कर लोगे, ये वाली और ये वाली। तो इस तरह से हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में क्या निकालना था विद्युत क्षेत्र, वो ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, जो आपको टॉपिक समझ ना आता हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसी मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे दूँ। ठीक है, धन्यवाद।